आज मेरी सुहागरात है। मेरी टांगों में पहले क्यों दर्द है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। अरे मेम साहब, तुम्हारी टांगे तो बड़ी हो रही है। ये क्या बदतमीजी है? कौन है तू? दिखाओ तो सही मेम साहब। अरे छोड़, क्या बदतमीजी है? एक दुल्हन के कपड़े उठा रहा है और दुल्हन के रूम में क्या कर रहा है? अरे मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूँ और मैं इस घर का नौकर हूँ। और तुम्हारा क्या, मैं तो किसी भी रूम में ऐसे ही चला जाता हूँ। और अभी तो तुम नई नई आई है तो अभी तो, और हाँ देखो ना तुम्हारे कितना अच्छे से, एक मिनट देखो सही, कितना अच्छे छोड़, से। तेरी इतनी हैसियत, नौकर होके तू ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है और एक दुल्हन पे हाथ डाल रहा है। अरे मेम साहब, ये लहंगा चुन्नी ना मैंने दिलवाई थी साहब को, सच में। पर मैं ये देखना चाहता हूँ, दिखाओ ना तुम्हारी फिटिंग विटिंग कैसी आई है। छोड़ मुझे, क्या बदतमीजी है ये? मेरे कपड़े उठा रहा है। आने दे, तेरे साहब को आने दे, उन्हें सब बता दूंगी मैं। कैसी बात कर रही हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साहब को तो सब पता है, उनसे बोल कर आया हूं मैं। अरे जब हम ये लहंगा चुन्नी लेने के लिए गए थे ना, तो ये मैंने पसंद किया था। मैंने तो बोल दिया था मालकिन को ये बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं एक बार फिटिंग देखना चाहता हूँ। दिखा दो ना मेम साहब, कपड़े उठाकर दिखा दो। अच्छा, तो इन घर वालों को बेवकूफ बनाता होगा, मुझे नहीं बना पाएगा। तुझे मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। इस घर से तुझे निकलवा के रहूंगी मैं। अरे कैसी बात कर रही हो? अगर मैं इस घर से चला गया ना तो सारा कारोबार ही चला जाएगा। सब कुछ मैं ही तो संभालता हूँ, तिजोरी की चाबी मुझ पे है। और हाँ एक बात बताऊं, छोटी मालकिन और हैं जो तुमसे बड़ी हैं, उनके साथ तो मैं रोजाना रात में वो सब करता हूँ जो साहब करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम पे भी सुहागरात वाले दिन ट्राई किया जाए। अरे तुम टेंशन मत लो, यहाँ घर वालों को किसी को टेंशन नहीं है। यहाँ तो सब चाहते हैं कि रामू सबके साथ करे। अच्छा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? सबको बेवकूफ समझ रहा है? ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी बातों में नहीं आओगी तो घाटे में रहोगी। इस घर के मर्द सब बाहर रहते हैं, सारी औरतों को मैं ही संभालता हूँ। तो तुम मुझसे खिलाफ रहोगी तो फिर कैसे चलेगा? तुम्हारा ही नुकसान होगा। अच्छा चलो एक बार आओ तो सही, आओ। छोड़ मुझे। अरे बेड पे उतारो, चलो। अरे छोड़ मुझे। अरे बैठ, अरे बैठो सही मेम साहब। वो क्या है ना, अरे वो ये इधर रख देता हूँ। मैं दूध तो गिलास तैयार करके लाया हूँ। और हाँ मेम साहब, ये थोड़ा सही कर लो, ये थोड़ा सही कर लोगी ना तो सही रहेगा। क्या सही कर लूं? अरे तुम तो जरा जरा बात का बुरा मान रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ आज सुहागरात मनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो चलो ना। रामू छोड़ मुझे। देख, मुझसे बदतमीजी मत करे वरना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अभी मैंने कहाँ बदतमीजी की है? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी तो तुम्हारे पूरे कपड़े उतार के और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा जबरदस्ती, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो। और इस घर में कोई नहीं आने वाला, सब मेरे अंडर में रहते हैं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस रूम के अंदर कोई नहीं आएगा। तू है क्या इस घर का मालिक जो तू ये सब करेगा और कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा? अरे यही समझो, मैं इस घर का मालिक हूँ और वो सब नौकर। नाम का तो मैं नौकर हूँ, मगर सब मेरे हाथ के इशारों पे चलते हैं। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो, करोगी मेरे साथ? क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? तेरे दिमाग में चोट लगी है क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है तुम पागल हो गई हो, मेरी बात नहीं मान रही हो। अरे मेरी बात मानो, समझो प्लीज। चलो ना कुछ करते हैं। पागल नौकर कोई नहीं है क्या यहाँ पर? किसी बकवास किए जा रहा है मुझसे? तो जा यहाँ से, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे लगा तू पियक्कड़ दिखा है बहुत बड़ा वाला। अरे उल्टी सीधी बातें करा, मालिक समझ रहा है अपने आप को। अरे सब है घर पे, कोई आ रहा है अंदर? सबको पता है कि रामू नई वाली दुल्हन के साथ सुहागरात मना रहा है, इसलिए कोई नहीं आएगा। तो साहब ने तो दूध का गिलास मुझे खुद लेके भेजा है कि जा रामू पीकर और पूरा एंजॉय कर मेरी पत्नी के साथ, उसके बाद मैं आऊंगा। तो अब खामो खाम में टाइम वेस्ट कर रही है। चलो रामू, तू यहाँ से चला जा। जब तक मेरे पति नहीं आते यहाँ कदम भी मत रखना। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे साथ मजे करती तो ज्यादा अच्छा लगता। खैर तुम्हारी मर्जी, देख लो, बहुत पछताओगी। 6 महीने तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं आएगा, फिर तरसती रहोगी मर्द के लिए। मैं नहीं पछताऊंगी, पछतावा तू, जब तेरी हकीकत सबको बताऊंगी। अरे कुछ नहीं होने वाला, सबको पता है, समझे? चलता हूँ।